अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की इस महंगाई के दौर में कई बार घरेलू अखराजात, बच्चों की फीस और बिल्स को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल रहता है। अपने दिल की हजारों ख्वाहिशों को मारना पड़ता है सिर्फ इस महंगाई की वजह से। नथिंग एल्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर फैमिली एंड योर हैप्पीनेस। क्यों ना अपनी घरदारी को संभालते हुए अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए। हमारी बहनें जो हाउस वाइफ्स हैं वो किसी की हेल्प लिए बिना अच्छी खासी अर्निंग कर सकती हैं घर पर बैठे बिठाए। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मेरी वो ऑडियंस जो इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन पर दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप अपने मोबाइल की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं और उर्दू या हिंदी लैंग्वेज का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर राइट साइड पर ऊपर की तरफ सेटिंग का बटन दिखाई दे रहा है। आप उसे क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें ये ऑडियो ट्रैक पर जाकर फिर से आपको एक बार क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको स्क्रीन पर दो लैंग्वेजेस दिखाई देंगी, एक इंग्लिश एंड दूसरी हिंदी। आप हिंदी को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे व्लॉग्स उर्दू में सुनने को मिलेंगे। आई होप जिन सिस्टर्स को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था अभी वो आसानी अपनी सेटिंग को चेंज कर पाएंगी। हम में से बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होंगी जिनमें एक फैमिली मेंबर जॉब करता है और सिर्फ सिंगल इनकम घर पर आती है, जिसमें घर को मैनेज करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ एक्सपेंसेस जैसा कि बच्चों की फीस, मॉर्गेज, रेंट, कार इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और घर के कुछ ऐसे स्पेसिफिक अखराजात जिन्हें हम चाहकर भी कम नहीं कर सकते। वो फिक्स अमाउंट होती है जो हमें हर महीने चाहिए होती है, लेकिन इन अमाउंट्स को सेट करते हुए हम कहीं से भी बचत नहीं कर पाते। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिनको फॉलो करते हुए अगर आप चाहें तो इस तरह के एक खाली पर्स को मनी के साथ फुल कर सकती हैं। अगर आप सीरियसली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं और घर पर रहकर मनी अर्न करना चाहती हैं तो आज के व्लॉग में आपके लिए बहुत सारे टिप्स होंगे। मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक व्लॉग में शेयर किया था कि अगर आपके पास कोई अनवांटेड एंड स्पेयर आइटम्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर रही हैं तो उन्हें आप सेल कर दीजिए। आप में से बहुत सारी बहनों ने मुझे क्वेश्चंस किए थे कि आप ही हम किस तरह से ऑनलाइन सेल कर सकते हैं या कोई तरीका शेयर कीजिए जिससे हमारे पास बहुत सारा स्पेयर स्टफ है जिसे हम सेल करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि आई बीन यूजिंग ईबे फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। जब मेरे बच्चों ने सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट किया था तो बेशुमार टॉयज, बेशुमार ऐसे कपड़े थे जो मेरे घर में जरूरत भी नहीं थी और मैं उन्हें फेंकना भी नहीं चाहती थी। कुछ पैक्ड थे और कुछ ऐसे जिनके साथ टैग लगे थे। तो मैंने ईबे अकाउंट बनाया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं एक बात आप लोगों से वाज़ेह करती चलूँ कि ये व्लॉग स्पॉन्सर व्लॉग नहीं है और ना ही किसी ऐप का मैं यहाँ पर प्रमोशन कर रही हूँ, सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रही हूँ। ईबे अकाउंट बनाने के बाद यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि ईबे को रन करने के लिए मुझे किस तरह से क्या काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी सिर्फ घर के अंदर जो मेरे पास ओल्ड स्टफ था उसे सेल करना चाहती थी। सर्च करने के बाद ये जो सामने स्क्रीन पर आपसे मैंने अभी सामान शेयर किया है, इतना सामान मैंने सबसे पहले बाय किया था क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा अखराजात नहीं थे कि मैं ज़्यादा सारा स्टफ बाय करती। सिर्फ यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसमें कुछ बैग्स हैं, मेजरिंग टेप, एक सीजर्स, एक नोटबुक और इसके अलावा कुछ टेप्स मैंने रख ली थी जिसमें मुझे सामान पैक करके देना था। जब भी ऑनलाइन रीसेलिंग स्टार्ट करें तो मुझे लगता है कि इतना बेसिक सामान इनफ होता है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा आप उसमें और सामान ऐड करती जाइएगा। और जब आपने कोई भी आइटम सेल करनी है तो अपनी आइटम की कंडीशन पहले चेक कीजिएगा कि क्या वो कोई दूसरा एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जीन्स मुझे सेल करनी है, मैंने सिर्फ एक बार पहनी है, इसे मैंने अच्छे से वॉश करके प्रेस किया है और इसकी देखिए मैंने लेंथ और पांचे का साइज लूंगी, इसकी वेस्ट लूंगी और यहाँ पर इसकी फोटोज बना लूँ। आप भी इसी तरह से करके फोटोज बनाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर लगा सकती हैं। पूरी इंस्ट्रक्शन नीचे लिखिए ताकि खरीदने वाले के लिए आसानी। इसके अलावा फेसबुक मार्केट प्लेस पर आप सेल कर सकती हैं, विंटेड ऐप है उस पर सेल कर सकती हैं या ईबे पर। ये सभी ट्रैक्स मैंने खुद से यूज किए हैं इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। स्पेशली उन बहनों के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल रन्स करती हैं, बच्चों को छोड़ना भी है, लेकर भी आना है, घर के काम भी करने हैं। तो जब आप बच्चों को स्कूल ड्रॉप करें उससे लेकर जब आपने बच्चों को पिक करना है आपके पास 6 आवर्स होते हैं। चले 6 में से आप 4 आवर्स भी अगर थोड़ा सा फ्री टाइम है तो आप घर पर रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। आपका अपना बिजनेस होगा जिसकी बॉस आप खुद होंगी, आपके वर्किंग आवर्स भी खुद होंगे और आप जो अर्निंग करेंगी वो भी आपकी अपनी पॉकेट में ही जाएगी। जितना काम करेंगी उतना ही ज्यादा आप मुनाफा हासिल कर सकेंगी।
ना सिर्फ ईबे बल्कि कोई भी ऑनलाइन या रीसेलिंग ट्रैक जहां भी आप अपनी आइटम्स को सेल करें, तो आप जब भी आइटम पैक करें, आपको पोस्ट करनी है या आपको किसी को देनी है, तो उसमें एक थैंक्स नोट जरूर ऐड किया करें, ताकि आपके कस्टमर्स को जब आपकी आइटम रिसीव हो तो वो आइटम को रिसीव करने के साथ थैंक्स नोट को देखकर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड हों, ताकि वो आपको अच्छी फीडबैक दे सके। जब आपकी फीडबैक अच्छी होगी तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे, जब आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। आप ऑनलाइन रीसेलिंग में बहुत कुछ सेल कर सकती हैं। अपने घर में मौजूद हर वो आइटम जो आपको नहीं चाहिए, उसमें मेकअप, हैंड बैग्स, क्लोथिंग, बच्चों के टॉयज, बेटिंग्स, कर्टन्स और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी आती हैं। जो सामान अनवांटेड है आप उसे सेल कर सकती हैं और उससे अच्छी खासी प्रॉफिट हासिल कर सकती हैं। ये तो हमने बात की है ईबे, विंटेड एंड फेसबुक मार्केट प्लेस की, लेकिन अभी उन बहनों के लिए शेयर कर रही हूँ जो बहनें घर पर रहकर अर्निंग भी करना चाहती हैं और ऑनलाइन वो कंफर्टेबल भी नहीं है। तो देखिए, आप सबसे पहले ये सर्च कीजिए कि आप जिस एरिया में, जिस गली या मोहल्ले में आप रहती हैं, वहाँ किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जिस एरिया में आप रहती हैं वहाँ नियरेस्ट बेकरी नहीं है। आपको अगर अच्छी बेकिंग आती है तो आप बेकिंग स्टफ बनाकर सेल करना स्टार्ट कर सकती हैं। अगर आपको स्ट्रीट फूड अच्छा बनाना आता है, फॉर एग्जांपल अंडा बर्गर, चाट, समोसास, ऐसे कोई भी स्टफ अगर आपके एरिया में किसी को इतने अच्छे से बनाना नहीं आता, तो आप अपने घर से कैटरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पिज्ज़ास, बर्गर्स, चिप्स, ऐसा अगर कुछ फूड बच्चों को लेना है तो वो लेने के लिए शहर की तरफ जाना पड़ता है। उनके गली मोहल्ले या एरिया में ऐसा फूड अवेलेबल नहीं होता। आप देखिए कि क्या आपके गली मोहल्ले या उस एरिया में ऐसा फूड अवेलेबल है। अगर नहीं तो आप में ये स्पेशलिटी है, आप अगर ये बना सकती हैं तो आप इस तरह का फूड बनाइए और उसका बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, यहाँ यूके में भी मैं बहुत सारी ऐसी खवातीन को जानती हूँ जो इंग्लिश में इतने अच्छे से बात नहीं कर सकती हैं और वो इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं जानती। वो स्पाइसेस बनाकर सेल करती हैं, अचार बनाकर सेल करती हैं, पापड़ बनाती हैं, वो सेल करती हैं और यकीन मानिए घर पर रहकर वो अच्छी खासी अर्निंग कर रही हैं। हम होम बिजनेस की बात कर रहे हैं, घर पर रहकर मनी अर्न करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम क्लोथिंग बिजनेस को कैसे पीछे रख सकते हैं। आप देखिए कि हर जगह पर हम खवातीन कहीं से भी अगर रीजनेबल प्राइस में हमें कपड़े मिलते हैं तो हम ज़रूर ही खरीदती हैं। चाहे आप यूके में रहती हैं, अब्रोड किसी और कंट्री में रहती हैं या पाकिस्तान में, आप कुछ कपड़े लेकर होल सेल पर अपने घर में रख लीजिए। आप फेसबुक मार्केट पर सेल कर सकती हैं, ईबे, विंटेड, व्हाट्सएप, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को आप एक ग्रुप बना लीजिए, उन्हें आप फ़ोटो सेंड कीजिए, साथ प्राइसेस सेंड कीजिए और आप उससे भी मनी अर्न कर सकती हैं। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले इन शूज़ के बारे में मुझे लास्ट 2 व्लॉग्स में काफ़ी पूछा गया कि ये मैंने कहाँ से लिए थे। बताती चलूँ कि ये शूज़ मैंने TK Maxx से लिए थे। इनकी प्राइस यहाँ टैग पर लिखी है और अगर आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवाया है उसको क्लिक करेंगे तो आप TK Maxx से अभी भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्टॉक अभी अवेलेबल है। यहाँ यूके में भी बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो पाकिस्तान से कपड़े मंगवाकर यहाँ सेल करती हैं और हम सब के लिए बहुत आसानी भी रहती है, क्योंकि 1 या 2 ड्रेसेस अगर हमें पाकिस्तान से मंगवाना पड़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये खवातीन मंगवा लेती हैं तो व्हाट्सएप पर हमें फ़ोटो सेंड करती हैं। हम में से किसी को जो भी ड्रेस अच्छा लगता है हम उन्हें डिपॉजिट देकर वो सेव करवा लेती हैं। जिस दिन हमारे पास टाइम होता है हम जाकर उन्हें कैश उनके हैंड में देती हैं और वो ड्रेस पिक कर लेती हैं। जब मेरी बेटियाँ छोटी थी तो ज़्यादातर मैं अपनी बेटियों के लिए रेडीमेड कपड़े बाय किया करती थी और जो होम बिजनेस होते थे वहीं से मैं बाय करती थी। ड्रेसेस की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती थी, डिज़ाइंस भी बहुत खूबसूरत होते थे और सबसे बड़ी और अच्छी बात कि वो मुझे घर पर डिलीवर करके जाती थी ओनली 3 पाउंड्स में। इससे मुझे तो फ़ायदा होता ही था, लेकिन जो सेलर हैं उनको इससे भी ज़्यादा फ़ायदा ये होता था कि जब हम 8 या 10 सूट्स इकट्ठे बाय करते हैं तो उन्हें भी अच्छी खासी प्रॉफिट होती है। अगर आप भी घर पर रहकर मनी अर्न करना चाहती हैं तो आपके घर में बड़ा स्पेयर स्टफ को सेल कीजिए। अगर रीसेलिंग करना चाहती हैं तो आप होल सेलर्स से कुछ स्टफ बाय कर सकती हैं। ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े, जूते, कोई भी सामान जो आपको लगता है कि आप आसानी बाय कर सकती हैं, होलसेल पर बाय करके उसे भी आप सेल कर सकती हैं ऑनलाइन, क्योंकि रीसेलिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है। लेकिन जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें तो उसके बारे में पहले बहुत अच्छे से सर्च कीजिएगा, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ आ गई हूँ मैं व्लॉग के एंड पर। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।